हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर क्लास के लिए पोइट्री का ये लेसन है। इससे पहले आपको एजुकेशन ऑफ नेचर पढ़ाया था, उसका सेंट्रल आइडिया भी लिखवाया, एक्सप्रेशन भी लिखवाया। और आज ये टू इंडिया माई नेटिव लैंड, ये पोएम है। टू इंडिया माई नेटिव लैंड, भारत मेरा देश। नेटिव लैंड, मातृभूमि यानी मेरा देश, भारत मेरा देश। इसमें कवि ने अपने भारत माता की तस्वीर को प्रस्तुत किया है। देखिए क्या कहना चाहता है। माई कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, हे मेरे देश, मेरी मातृभूमि। आपका जो भूतकाल में जो वैभव था, पास्ट, ग्लोरी पास्ट माने भूतकाल का वैभव के जो दिन थे, आ ब्यूटियस हेलो, एक सुंदर हेलो। हेलो आपने देखा होगा देवी देवताओं की तस्वीरों में, जो ऊपर उनके सर के ऊपर गोल गोल ये राउंड आभा मंडल जैसे कहते हैं। ये गौतम बुद्ध की तस्वीर में जो टाइम हो रहा है, देखिए उनमें जो पीला पीला है, ये इसको कहते हैं हेलो। तो आपके आभा मंडल सर के चारों ओर जो था, दाई ग्रो एंड वर्शिप्ड एज आ डेटी दाऊ वास्ट, और लोग आपकी पूजा अर्चना किया करते थे। कभी अपने भारत माता के भूतकाल का सम्मान प्रस्तुत कर रहा है कि पहले कितना सम्मान करते थे लोग, कितना सम्मान था। वेयर इज दैट ग्लोरी, अब लेखक कहता है अब वो आपका वैभव कहाँ गया। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि भारत माता कितनी दुखों से पीड़ित है, कितने अत्याचार, दुराचार, जाने कितने चार हो रहे हैं, इनसे कितनी हमारी भारत माता पीड़ित है। तो कभी उसी को संकेत करके कहता है कि पहले आपका कितना सम्मान था, आपका जो आभा मंडल था, लोग आपको देवी मानते थे, आपकी पूजा करते थे। अब कहाँ गया? वेयर इज दैट ग्लोरी, अब वह शान, वह वैभव कहाँ गया? वेयर दैट रिवरेंस नाउ, अब आपका उस सम्मान कहाँ गया? रिवरेंस मीन सम्मान, आपका सम्मान समाप्त हो गया है, यानी लोग अब उतना सम्मान नहीं करते। दाई ईगल पिनिन इज चेंड डाउन एट लास्ट, आपका दाई माने आपका ईगल, बाज, ये यानी भारत माता है ना, भारत माता की सवारी है ईगल। और कह रहे वो ईगल के पंख कुचल दिए गए क्या? दाई ईगल पिनियंस इज चेंड, उसके में जंजीरों से जकड़ दिया गया है। डाउन एट लास्ट, आखिर आकार आपके बाज के पंखों को जंजीरों से बांध दिया गया है। एंड ग्रोवलिंग इन द लोली डस्ट आर दाउ, और अब आपके चारों ओर धूल पड़ी हुई है, यानी आपका सम्मान जो था वो धूल में मिल गया, आपका सम्मान जाता रहा। दाई मिनिस्टर हैड नो ब्रेथ टू बी फॉर दी, आपका जो मिनिस्ट्रल आपका सम्मान गाने वाले लोग जो थे, जिन्हें हम लोग भाट कहते हैं, राजाओं के भाट होते हैं, उनकी बिरदावली गाते हैं, उनके यश को गाते हैं, उनको मिनिस्ट्रल कहते हैं। दाई मिनिस्ट्रल हैड नो ब्रेथ टू बी फॉर दी, अब आपके वो सम्मान गाने वाले, आपके गुणगान करने वाले कहाँ गए? अर्थात उनका अब वो उनके पास गुणगान करने के लिए कुछ नहीं है। सेव द सैड ग्लोरी ऑफ दाई मिस्ट्री, हे ईश्वर इनके दुखों को कम करो। और वो केवल आपके दुखों का वर्णन कर पाते हैं, अपने दुखों का वर्णन कर पाते हैं। वो शान सम्मान जो पहले गाया करते थे हम अपने भारत माता के विषय में, वो अब नहीं गाते हैं। अब वो केवल दुखी हैं और दुखी कहानी ही कहते हैं, दुख भरी कहानी ही केवल कहते हैं। वेल लेट मी डाइव इनटू द डेप्थ ऑफ टाइम,
कवि कहता है मुझे भी समय के साथ इस दुख के सागर में डूब जाने दो, यानी मैं भी दुखी हो गया हूँ। लेखक कहता है एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एज दैट हैव रोल्ड, और युगों युगों से जो होता रहा है बस वही मैं गा पाता हूँ, वही उसी की कहानी कहने दो। लेखक कह रहा है कि अब मुझे भी उसी दुख में डूब जाने दो, और अब तक जो होता रहा और आपका जो आज दुख है, भारत माता के ऊपर जो कष्ट है, उन्हीं को मुझे कहने दो। A few small fragment of those breaks sublime, कह रहे कुछ चीज़ें हैं which human eyes may never more behold, जिनको मानव ने कभी नहीं देखा था, जिनको मानव ने कभी नहीं देखा, और उन्हीं को मैं अब गाता हूँ। कभी कहता है कि जिन चीज़ों को आज तक नहीं देखा गया, अब मुझे उनका ही केवल वर्णन करने दो। एंड लेट द गार्डन, ये आप ये स्पेलिंग देखें, GUERDON, गार्डन है ये। लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर, कह रहे बी माई फॉलन कंट्री, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। गार्डन माने यहाँ गार्जियन शब्द से था, हमें लगता है गार्जियन है, गार्डन मीन्स गार्जियन अर्थात ईश्वर। लेट द गार्जियन ऑफ माई लेबर बी माई फॉलन कंट्री, हे ईश्वर मेरे देश को, मेरे देश के लोगों को वन काइंडनेस फ्रॉम दी, अपनी एक आशा की किरण अर्थात एक आशीर्वाद की किरण दे दो। ईश्वर से प्रार्थना करता है कवि और कहता है हे ईश्वर मेरे देशवासियों को एक शुभ कामनाएं की किरण या शुभ कामनाएं प्रदान कर दो। उनको शुभ कामना अगर आपकी एक मिल जाए तो उनका ये कष्ट दूर हो जाए। ये इसका एक्सप्लेनेशन था। एक बार फिर से देख लीजिए, इसका जो एक्सप्रेशन का सारांश है वो क्या कहना चाहता था कवि। कवि ये कहना चाहता था कि मेरे देश अर्थात भारत माता, आपका जो पुराना वैभव था भूतकाल में, आपको देवी मानकर लोग आपकी पूजा करते थे, अब वो वैभव समाप्त हो गया है। अब कहाँ गया है आपका सम्मान, कहाँ गया है? और आपके बाज के पंखों को जंजीरों से बांध दिया गया है, अर्थात उसे भी गुलाम बना लिया गया है। और अब आपकी जो शान शौकत थी वो मिट्टी में मिल गई है, धूल में मिल गई है। हे ईश्वर अब मुझे भी, हे ईश्वर जो आपकी बिरदावली गाते थे अर्थात जो यश गान करने वाले लोग थे, अब वो केवल दुखों का ही वर्णन करते हैं और मुझे भी उन्हीं दुखों में डूब जाने दो। अर्थात मैं भी जो हुआ अभी तक वही अब कहता हूँ। और अंत में प्रार्थना करता है ईश्वर से कि मुझे और देशवासियों को आपकी एक शुभ कामनाएं अर्थात आशीर्वाद मिल जाए, जिससे कि हम लोगों का भी जीवन धन्य हो जाए। तो ये आपका अर्थ हो गया। अब इसका सेंट्रल आइडिया मैं लिखवाने जा रहा हूँ। सेंट्रल आइडिया देखिए। ये सेंट्रल आइडिया देखिए। द पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड, ये जो पोएम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड इज अ सोनेट, यह एक शोक गीत है। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैडनेस एट द फैक्ट दैट इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। कवि अपने दुखों को इस प्रकार वर्णन करता है कि
कि भारत अंग्रेजी शासन के दबाव में था, अंग्रेजी शासन के अंदर था। ही सेज दैट इन द पास्ट, कभी कहता है कि भूतकाल में इंडिया वाली ग्लोरियस कंट्री, भारत एक महान देश था। द पीपल वर्शिप्ड इट लाइक ए डेटी, लोग एक देवी की तरह इसकी पूजा करते थे। बट नाउ इट इज अंडर स्लेवरी, लेकिन अब यह गुलाम हो गया है। द पोएट वांट्स दैट इंडिया शुड रिगेन इट्स ग्लोरी, और कभी चाहता है कि भारत अपना गौरव फिर से प्राप्त करे। इसे जो है कहता है द ग्लोरियस फैक्ट ऑफ दिस कंट्री, वह है भारत के अपने महान तत्वों को, वह अपने देश के महान तत्वों का वर्णन करता है। ही वांट्स ओनली ए काइंड विश फ्रॉम दिस कंट्री, और अपने देश से अपने लिए एक शुभ कामना चाहता है। वह चाहता है कि अपना देश फिर से महान हो जाए, फिर से स्वतंत्र हो जाए। एक बार इसका भी साधन मैं बता देता हूँ कि कभी ये कहना चाहता है कि हमारा देश पहले बहुत महान था, लोग इसकी पूजा करते थे, लेकिन अब यह अंग्रेज़ों के अधीन है, अंग्रेज़ों का गुलाम। और कभी चाहता है कि फिर से यह अपने स्वतंत्रता को प्राप्त करे और लोग फिर से अपने देश में खुशहाल हो जाएं और देश इससे अपने लिए शुभ कामना चाहता है। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। थैंक यू।